वाह, ये गाड़ी तो वैसे बहुत प्यारी है, लेकिन अच्छी है ना? अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी लुक है ये। ये जापान ही बना सकता है, जापान ही बना सकता है इस तरह की लग्जरी गाड़ी। जी, जी। नहीं सर, जापान नहीं है, कोई और गैस करें। और अमेरिका। इस तरह की गाड़ी या तो जापान बना सकता है या तुर्की बना सकता है। बना ये सकता बना ही नहीं सकता नहीं यार, बना सकता। नहीं बना सकता। देखा माँ जी, मैंने किसी लड़की के घर में फूल फेंका था, हाँ, मेरी बहन की तरफ कोई फूल फेंक गया। बिल्कुल ऐसे। ये जितनी लग्जरी कार है, इसकी मैक्सिमम प्राइस जो होगी 5 से 6 करोड़ होगी। मतलब पाकिस्तान में आपको लग रहा है कि इस तरह की गाड़ियों की कीमत 5 से 6 करोड़ है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? मुझे इतने ही लगता 5-6 करोड़ है। कि प्राइवेट स्कूलों ने इतनी डेवलपमेंट कर ली हुई है कि वो प्ले ग्रुप के बच्चों को एलईडी पे दिखा के तस्वीरें, वीडियो दिखा के, उस तरीके से गेमिंग दिखा के, उस और तरीके से उनका वहाँ पर बनाते हैं। इंडिया में जो है उनके सरकारी स्कूलों में ही इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर तालीम दी जा रही है जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में दी। 2-3 करोड़ 2-3 करोड़ मतलब आपको लगता है कि इस गाड़ी की हाँ। कीमत पाकिस्तान में 2-3 करोड़ होगी? होगी। 1.5 करोड़ से ऊपर होगी। 1.5 करोड़। हाँ, अगर पाकिस्तान में होगी, अच्छा, क्योंकि उसकी वजह पाकिस्तान की करेंसी। बिल्कुल। हमारा जो है 3 रुपए, उनका 1 रुपया है। 11 लाख। 11 लाख में वो दे रहे हैं अपने शहरियों को। अच्छा जी, इंडिया वाले। सर अगर तो देखे ना रिस्पेक्ट की तरफ, हाँ। तो पाकिस्तानी जो है ना वो सबसे ज्यादा गिरे हुए समझे जाते हैं वहाँ पे। और उसकी क्या मिसाल, वजह है सर, क्या वजह है इसकी? वजह इसकी यही है कि हम प्रदेश में जाके उल्टी हरकतें करना शुरू सर 11 लाख में वो क्यों? नहीं यार, ये बात यकीन करने के काबिल नहीं है कि 11 11 लाख लाख। में इतनी लग्जरी गाड़ी है हाँ। और 11 लाख में अगर इंडिया इधर गाड़ी भेज देता फिर मैं तो खरीद लूंगा, ये है। किसी का अगर पर्स गुमा हुआ मिल जाए, उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से पैसे निकालते हैं और उसका पर्स जो है वो दोबारा फेंक देते हैं। बिल्कुल। इंडिया को चाहिए फिर पाकिस्तान के लिए भी ऑफर लगा। सर पाकिस्तान को चाहिए ना कि वो उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करे ताकि वहाँ से गाड़ी इंपोर्ट करके इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मैट। आपका नाम? साइम। साइम। सर आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है कि ये कौन सा कंट्री बना सकता है। आप गाड़ी देखें। वाह, ये गाड़ी तो वैसे बहुत प्यारी है, लेकिन अच्छी है ना? अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी लुक है ये। मेरे ख्याल में दुबई वाले बना सकते हैं। दुबई वाले बना हाँ सकते जी। हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इंग्लैंड वाले बना सकते हैं शायद। इंग्लैंड वाले बना सकते हैं? नहीं, दुबई और इंग्लैंड नहीं है, कोई और गैस करें। तुर्की। तुर्की भी नहीं है। ये हो सकती है या फिर मतलब आपको लग रहा है कि ये यूरोप कंट्रीज की है? हाँ जी, लगता है। मैं आपको बताता चलूं कि ये यूरोप कंट्रीज की नहीं है, आप एशिया में हैं, ये एशिया में से किसी एक कंट्री की है। ये लग्जरी कार है, ये लग्जरी कार्स है तो जापान वाले बना सकते हैं। जापान वाले बना सकते हाँ, हैं, लेकिन सर उनके- जापान नहीं है। हमारे जापान कोई नहीं। अड़ोस पड़ोस में आ जाए, हमारा जो है करीबी मुल्क है। करीबी मुल्क है, आप बताएं। सऊदी शायद हो सकता है। नहीं, सऊदी अरब नहीं है। जापान ही है। हमारे पास ही जिसके साथ हम इकट्ठे इंडिया, रहते हैं। इंडिया। इंडिया सर, बिल्कुल ये इंडिया ने ही बनाई है सर। इसका नाम है महिंद्रा बोलेरो और ये इंडिया ने ही बनाई है। सर आपको यकीन आ रहा है कि इंडिया इस तरह की लग्जरी गाड़ी बनाने लग रहा है? यार इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस तरह की गाड़ी बनाई है, वैसे तो जापान बना सर इंडिया कब से ये बना रहा है? ये 2024 मॉडल है। और आपको क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? इसके लुक से जिस तरह लग्जरी आपको लग रही है, क्या लगता है इसकी कितनी कीमत होगी? ये जितनी लग्जरी कार है, इसकी मैक्सिमम प्राइस जो होगी 5 से 6 करोड़ होगी। मतलब पाकिस्तान में आपको लग रहा है कि इस तरह की गाड़ियों की कीमत 5 से 6 करोड़ है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? मुझे इतने ही लगता 5-6 करोड़ है। सर नीचे आए, नीचे बहुत ज्यादा, बहुत कम। इंडिया जो है अपने शहरियों को बहुत ही कम प्राइस में दे रहा है। ये जो आप बता रहे हैं ये कम से कम 100-150 गुना ज्यादा है। ये जितनी लग्जरी कार है ना, ये मेरे ख्याल में इतने की ही है। इतने की है? हाँ जी। लेकिन सर आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया जो है अपने शहरियों को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख में ये कार दे रहा है। 11 लाख में वो क्यों? सर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। पाकिस्तान में जिस तरह टैक्सेस हैं, पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ जो है इंपोर्ट होकर आती हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ बन रही हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने शहरियों को जो है फैसिलिटेट करना है। पाकिस्तान में तो जो टैक्सेस हैं अपनी गाड़ी से कीमत से ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, इस वजह से जो है वो अपने शहरियों को सिर्फ 11 लाख में दे रहा है। आप परचेज वैसे- करना चाहेंगे? परचेज कर लेते हैं, ये तो फिर अच्छी ऑफर है। हाँ, आप क्या लगता है? ऑफर बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ जल्दी करनी चाहिए। है ना? यस, बहुत अच्छी लेकिन ऑफर। सर ये आप नहीं खरीद सकते ना, इंडिया अपने वालों को दे रहा है। कोई बात नहीं, इंडिया को चाहिए फिर पाकिस्तान के लिए भी ऑफर लगा। सर पाकिस्तान को चाहिए ना कि वो उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करे ताकि वहाँ से गाड़ी इंपोर्ट करके इधर आए।
ये लाहौर साथ ही है इंडिया के, हाँ जी, हाँ जी। ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए ना? ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ, ताकि वो उनके इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान आ सके। और रूट भी इजी है, पाकिस्तान को जो समुद्री रास्तों से नहीं करनी पड़ेगी, ये लाहौर के साथ ही उनका बॉर्डर है पंजाब का, तो हाँ जी। यहाँ से जो बाय रोड भी आ सकते हैं इजीली। बाई रोड भी बॉर्डर के जरिए इजीली आ सकते हैं। सर पहले तो ये बताएं कि गाड़ी आपको कैसी लगी? गाड़ी तो बहुत ही अच्छी लगी। बहुत अच्छी है ना? हाँ जी। कौन सा कंट्री बना सकता है? ये जापान ही बना सकता है I think। जापान ही बना सकता है इस तरह की लग्जरी गाड़ी? जी, जी। नहीं सर, जापान नहीं है, कोई और गैस करें। और अमेरिका। अमेरिका नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। हमारे साथ साथ आ जाएं इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, कौन सी कंट्री हो सकती है? बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश नहीं है। इंडिया नहीं हो सकता? नहीं, इंडिया इंडिया नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। क्यों? क्यों, है ही नहीं। उसके पास नहीं है इतनी फैसिलिटी को वो बना नहीं, सके। नहीं, लेकिन नहीं। सर ये इंडिया नहीं बनाया, इसका नाम है महिंद्रा बोलेरो 2024 मॉडल। ये इंडिया ने ही बनाई है। अच्छा, ये तो आप- फिर अब आई है। नहीं, ये पहले की है, ये 2024 मॉडल आया है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं यकीन आ रहा। क्यों नहीं आ रहा यकीन? इंडिया क्यों नहीं बना इंडिया सकता? बना ही नहीं सकता नहीं यार। बना सकता? नहीं बना लेकिन सकता। सर ये इंडिया ने बनाई है। आपको क्या लगता है कितनी कीमत होगी इस तरह की गाड़ियों की पाकिस्तान में? ज्यादा कीमत होगी। कितनी? मसलन मसलन होगी कोई 2-3 करोड़ 2-3 करोड़। मतलब आपको लगता है कि इस गाड़ी की हाँ। कीमत पाकिस्तान में 2-3 करोड़ होगी? होगी। लेकिन सर इंडिया में जो मैं आपको कीमत बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। इंडिया में इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 11 लाख है। 11 लाख। 11 लाख में वो दे रहे हैं अपने शहरियों को, अच्छा जी, इंडिया वाले इंडिया वाले। सर क्या खरीदना चाहेंगे? खरीदना चाहूंगा अगर इतनी सस्ती है ना? लेकिन सर वो इंडिया वाले, अगर आपको फिर इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया की शहरियत लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं। अच्छा सिर्फ इंडिया वाले जो हैं सिर्फ अपने कंट्री वालों को ही दे रहे हैं 11 लाख में। 11 लाख तो यार वाकई बड़ी सस्ती है। ऐसे ही ना हमारे यहाँ आल्टो कीमत 22 से 30 लाख के दरमियान है। ऐसे ही है ना? यही बात आप है। गाड़ी चेक करो, उसकी कीमत चेक करें। नहीं नहीं, माशाल्लाह गाड़ी तो बहुत ही प्यारी है। बहुत अच्छी है ना? जी जी। क्या कहेंगे सर इंडिया की इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करके वो आए रोज जो है नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, कभी उनके चंद्रयान चांद पे जा रहे हैं। अगर इंडिया इधर गाड़ी भेज देता फिर मैं तो खरीद लूंगा, ये है। तो सर हमें फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए ना इंडिया के साथ, ताकि गाड़ियां वहां से आए यहाँ। जी जी, ये तो बात है। इंडिया सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गाड़ी की आपने वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? यार वीडियो तो इसकी अच्छी है। अच्छी है। कौन से कंट्री ने बनाई होगी? मेरे हिसाब से इस तरह की गाड़ी या तो जापान बना सकता है या तुर्की बना सकता है। जापान या टर्की? सर जापान या टर्की नहीं है, कोई और गैस करें। हो सकता है यूरोप कंट्रीज में कोई हो। मतलब आपको लगता है कितनी मॉडिफाइड और इतनी लग्जरी कार जो है सिर्फ और सिर्फ यूरोप कंट्रीज ही बना सकते हैं? या अमेरिकन मेड हो सकती है। लेकिन सर एशिया में है, ये यूरोपियन कंट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये एशियन में से एक कंट्री की है। अगर एशियन में तो हो सकता है चाइना की हो, चाइना नहीं है। फिर मुझे नहीं पता। सर हमारे आसपास में आ जाएं, आसपास में। आसपास में आ जाएं। हाँ, आसपास में कौन सा कंट्री, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में से कौन सा डेवलप्ड कंट्री है? पड़ोसी कंट्री में एक तो डेवलप कंट्री में तो ये दो ही हैं, चाइना है और इंडिया। इंडिया। आपको लगता है इंडिया बना सकता है? चाइना तो मैंने बोला कि चाइना नहीं बनाई, इंडिया बना सकता है? हो सकता है maybe। बिल्कुल सर, ये इंडिया ने ही बनाई है, महिंद्रा बोलेरो 2024 मॉडल। सर क्या लगता है गाड़ी को देखकर कितनी प्राइस होगी इसकी? यार प्राइस इसकी अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो हो सकता है कि 40-50 लाख के करीब हो। 40 साल। और पाकिस्तान में क्या लगता है इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? 1.5 करोड़ से ऊपर होगी। 1.5 करोड़? हाँ, अगर पाकिस्तान में होगी, अच्छा। क्योंकि उसकी वजह पाकिस्तान की करेंसी। बिल्कुल, हमारा जो है 3 रुपए, उनका 1 रुपया है। जी बिल्कुल। लेकिन सर इंडिया जो है अपने शहरियों को जिस कीमत में दे रहा है आप दंग रह जाएंगे। सर इंडिया जो है ये गाड़ी महिंद्रा बोलेरो 2024 मॉडल अपने शहरियों को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख में दे रहा है। आपको यकीन आ रहा है?
नहीं यार, ये बात यकीन करने के काबिल नहीं है कि 11 11 लाख लाख इतनी लग्जरी गाड़ी है हाँ और 11 लाख में। सर देखें हमारे यहाँ इस तरह की आल्टो जिस तरह गाड़ी खड़ी इस तरह की 22 से 30 लाख में, और वहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 लाख में महिंद्रा बुलेरो गाड़ी दे रहे हैं। हमारा तो पाकिस्तानी जो ब्रांड है मेहरान, सुजुकी मेहरान, हाँ ये तो आप समझ लेना कि इतने में तो सोच भी नहीं सकते आप। कि बुलान की अगर बात कर लें तो बुलान एक देखिए चलता फिरता ताबूत टाइप है, जैसे हम कॉफिन में जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ना कोई सिक्योरिटी है, ना किसी किस्म का कोई वो ब्रेकों का भी कोई पता नहीं होता कि कहाँ पे फेल हो जाए। एग्जैक्टली उसमें अगर सुजुकी हमारी जो है वो इस तरह की गाड़ी बना के अपनी पाकिस्तानी आवाम को 11 लाख में दे, तो इसके बारे में तो पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। सर क्या वजह समझते हैं इंडिया आए रोज जो है एक नए नए कारनामे सर अंजाम दे रहा है, कभी वो चांद पे जा रहे हैं, कभी गाड़ियों के फील्ड में, कभी आईटी में, देखे हर एक चीज़ में जो है वो आगे हैं, तो क्या वजह समझते हैं इंडिया कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की? उसकी वजह सर इल्म है। इल्म की जो वहाँ पे है ना वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, और हमारा जो बजट है वो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। अच्छा। और हमारे सरकारी स्कूल देख ले तो उनका तो बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राइवेट स्कूलों में कोई गरीब आदमी बच्चे को पढ़ाने का सोच नहीं सकता। अब देखें मैं बच्चे को पढ़ाना है मैंने, हाँ। वो मेरी बेटी जो है वो खैर से तकरीबन पौने 7 साल की हो गई है, अभी तक उसको स्कूल में दाखिल नहीं करवा सका। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि वो स्कूली जो होते हैं सरकारी स्कूल, उसका माहौल नहीं अच्छा लगता। हाँ, पढ़ाई वहाँ पे उसमें अच्छी कोई नहीं है। टेक्निकल उसमें वो नहीं है। जैसे प्राइवेट स्कूलों ने इतनी डेवलपमेंट कर ली हुई है कि वो प्ले ग्रुप के बच्चों को LED पे दिखा के तस्वीरें, वीडियो दिखा के, उस तरीके से गेमिंग दिखा के, और वहाँ पर इंडिया में जो है उनके सरकारी स्कूलों में ही इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर तालीम दी जा रही है जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में दी जा रही है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें उनका जो इल्म के ऊपर खर्चा है ना वो ज़्यादा है। तो जब इल्म के ऊपर खर्चा करेंगे, आवाम को सहूलत देंगे कि वो इल्म हासिल कर सके जितना हो सके और आसानी से हासिल कर सके, ठीक है। अब मैंने इतने ज़्यादा कोर्सेज किए हैं और कोर्सेज करने के बाद भी अगर पाकिस्तान में रोज़गार ना मिले, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका क्या फ़ायदा? ऐसे ही है। ऐसे इल्म का भी कोई फ़ायदा बिल्कुल ऐसे ही नहीं। है। तालीमी डिग्रियाँ लेके बंदे फिर रहे हैं हाथों में और जॉब नहीं कहीं मिल रही। हालांकि जगह जगह पे लिखा हुआ है स्टाफ दरकार है, ज़रूरत है स्टाफ, ये वो जितना भी है। और जैसे वो हमारी मेट्रो ट्रेन वगैरह चल रही है और ये स्पीडो बसें चल रही हैं और दूसरी क्या ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो ये यहाँ पे अगर सरकारी जॉब हासिल करने के लिए कोई जाए तो उसका तो बगैर लिंक के कुछ सोच ही नहीं सकता। जितना कोई रेफरेंस होगा, सिफारिश पाकिस्तान में सिफारिश मेरिट की कोई मतलब मेयार ही नहीं है, मेरिट की कोई जो वो ही नहीं है। मेरिट वाला तो सीन है ही नहीं ना। मेरिट पे किसी बंदे को कोई चीज़ मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब कंप्यूटर के मैंने कोर्सेज किए, ऑटोकैड का कोर्स किया, घरों के नक्शे बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। आज भी डिग्री लेके फिर रहा हूँ। सर देखें इंडिया इस वक्त जो है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। क्या समझते हैं पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? नहीं सर, वो देखें ट्रेड का जो जहाँ तक सवाल है ना, वो ट्रेड तो आ जाता है दूसरे लेवल पे। सबसे पहले आवाम को चाहिए कि अपने आप को सही करें। अच्छा। देखिए अगर आज हम देख रहे हैं ना, किसी का अगर पर्स गुमा हुआ मिल जाए, उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से पैसे निकालते हैं और उसका पर्स जो है वो दोबारा फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी जहमत नहीं करते कि हालांकि ID कार्ड के पीछे इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इसको गुमशुदा ID कार्ड अगर मिले तो लेटर बॉक्स में डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इतनी जहमत नहीं करते कि चलें यार हमने पैसे तो निकाल ही लिए, तो उसका जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक एनवेलप में लपेट के लेटर बॉक्स में डाल दें ताकि उसके घर तक पहुँच जाए। ठीक है, मैं अपने उस्ताद जी के साथ गया था नॉर्वे। नॉर्वे में एक फंक्शन था मौसीकी का। वहाँ से होके जब वापस आए हैं तो आने के बाद क्या हुआ कि याद आया उस्ताद साहब को कि उनकी जैकेट वहाँ रह गई। अच्छा। तो जैकेट वहाँ पे रह गई और तकरीबन 3 माह के बाद 3 माह के बाद नॉर्वे से एक जैकेट, इस जैकेट की क्या हैसियत है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक जैकेट है वो 3 माह के बाद उस्ताद जी के घर के एड्रेस पे पहुंच जाती है। आता जी के आपको उधर से आया और पैसे भी जो कोरियर पे पैसे लगते हैं वो भी उसने पे करके उसकी अमानत उस तक पहुंचाई। वाकई अमानत में खयानत, ये पाकिस्तानी छोड़ दें। उसके बाद वो इकबाल, डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो उसको ना ज़रा सोचना पड़ेगा उस लेवल पे जाके कि अगर देख लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं,
हाँ एक दफ़ा का जिक्र मैं आपको बता दूं अगर जी, ज़रूर। मुनासिब लगे तो। क्या हुआ कि मैं ना एक नाई की दुकान पे खड़ा था। नाई की दुकान पे खड़ा था और मेरी बारी आने में थोड़ा टाइम था। हाँ मैं इधर दरवाजे में खड़ा हो गया। ठीक है। एक गैर मुस्लिम लड़का था तो मेरा वाकिफ ही, लेकिन इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं था कि ठीक है। वो कुछ हो सके। वो ना मैं दरवाजे में खड़ा हूँ तो वो ऐम ही मुझे देख के हंसता हुआ जा रहा है। अच्छा ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, मैं जुमे का दिन था, मैंने एक दफ़ा तो मुझे गुस्सा आया, बहुत शदीद गुस्सा आया, यार ये बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है और हंसता हुआ जा रहा है। ठीक है। ठीक है। अब मेरे दिमाग में फ़ौरन आया कि मैं इसे फ़ौरन पकड़ूं और कहूँ, ओए मैंने वेख के हसन क्यों दिया है, हाँ दस जरा हाँ लड़ाई बनती थी कि नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा फिर मैंने ये सोचा कि अगर मुझे वो देख के हंस रहा है हाँ तो मुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए लड़ाई करने की बजाय। बिल्कुल ऐसा ही है खुश होना चाहिए। उसकी वजह कि आपका चेहरा उसकी मुस्कुराहट का सबब बना। उसकी वजह ये है कि हमें देख के अल्लाह ताला की मखलूक हाँ खुश हो रही है, राजी हो बिल्कुल रही ऐसा है। ही ठीक है। वो माइंड सेट ही हमारी उस तरह की नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही देखिए, है। अगर हम सवारी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं हाँ लोकल बसों में, उसमें क्या होता है कि अगर हमारी नज़रें जो है ना वो इधर उधर झांक रही होती हैं हाँ लड़कियों को। अच्छा ठीक है। लड़कियों को जब हम देखते हैं, अगर हम हमारे अंदर जज्बात पैदा हो ना उस चीज़ के, हाँ तो देखें ये वही लड़कियां हैं जो हमारे घर में भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी माएँ बहनें माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बिल्कुल ऐसा ही बहन भी है, बिल्कुल ऐसा ही ये वही लड़कियां हैं। तो हम उनको अगर बुरी नज़र से देखें, हाँ मुझे मेरी माँ कहती होती थी कि बेटा हमेशा एक बात याद रखना, किसी को तंग करने से पहले। एक लड़का था, परदेश गया, उसने वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ गई, क्या किया कि उसको उसके घर में हाँ फूल फेंक दिया, गुलाब का फूल लिया उसके घर में फेंक दिया, उस लड़की को दिया नहीं। हाँ तो उसी दिन उसके घर में, अपने घर में जो कि हमारे देश में था, उसमें क्या हुआ कि फूल आ गया। ठीक है। तो उसने रात को कॉल की अपने वालदा से पूछने के लिए कि वालदा सब खैरियत है, जो भी है। तो उसने कहा बेटा वैसे तो सब खैरियत है, हाँ लेकिन आज ना हमारे घर में किसी लड़के ने गुलाब का फूल फेंका है। अच्छा वो गैरतमंद किस्म का आदमी था, समझ गया। हाँ उसने कहा माँ जी आप परेशान ना हो, वो ना किसी और ने नहीं, मैंने ही फेंका था। अच्छा कहा बेटा तुम तो प्रदेश में बैठे हो, तुमने कैसे फेंका। हाँ हाँ सवाल तो पैदा होता है, बिल्कुल ऐसे ही कैसे। तो उसने कहा माँ जी मैंने किसी लड़की के घर में फूल फेंका था, हाँ मेरी बहन की तरफ कोई फूल फेंक गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो मैं आज के बाद ना ये गलती नहीं करूंगा और आपको वहाँ पे घर पे बैठे कोई तकलीफ नहीं होगी, इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम लोकल चल रहे होते हैं, सड़कों पे चल रहे होते हैं, पार्कों में घूम रहे होते हैं, बसों में सफ़र करते हुए, इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये हमें सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपने नॉर्वे की बात की, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप ये बताए चलें कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, मतलब पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है या फिर इंडियंस की? सर अगर तो देखें ना रिस्पेक्ट की तरफ, हाँ तो पाकिस्तानी जो है ना वो सबसे ज़्यादा गिरे हुए समझे जाते हैं वहाँ पे। और उसकी क्या मिसाल, वजह है सर, क्या वजह है इसकी? वजह इसकी यही है कि हम प्रदेश में जाके उल्टी हरकतें करना शुरू सर कर बिल्कुल ऐसे है। सऊदी अरब में अभी जो है उम्रे के लिए जा रहे थे हाजी, उनको वहाँ पर ये सामने आया कि वो वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं या चोरी में मुलविस होते हैं। तो देखें अब यही हरकतें हमारी पाकिस्तान में होती हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या करते हैं, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल।